अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों बच्चियों। मैं आज आप लोगों को बहुत इत्मीनान से मोटापा के बारे में पहले ब्लॉग में जो बताया था, उसके बाद आज मैं उसकी रेमेडी, जो नेचुरल रेमेडी है घर में आप जो अपने मोटापे को कम कर सकते हैं, उसके लिए मैं आप लोगों को ये ब्लॉग लेके आई हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, और एक एक चीज़ को चाहे तो आप उसको नोट कर लें और अपनी लाइफ में उसको आप इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि मोटापा एक नाग है जो हमारे जिस्म के हर अंग को, हर अज़ा को खाता चला जाता है, और हमें हज़ारों तरीके की जो ख़तरनाक मौत की तरफ ले जाने वाली बीमारियां हो जाती हैं। तो हमें मोटापे को कम करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले मोटापा सबसे बड़ी बीमारी है, इसलिए हमको उसको ख़त्म करना है। तो मैंने आपको बताया था, कुछ चीज़ें मैंने आपको नहीं बताई थी, वो पिछले ब्लॉग में नहीं हो पाया था। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मोटापे से हमारे ब्रेन से जो क्या कहते हैं सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, जिससे कि परमानेंटली हमारा ब्रेन जो है वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। उसकी जो सेल्स होती हैं उसकी कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, ब्रेन हमारा सिकुड़ जाता है, जो कि हमेशा के लिए हो जाता है। जब भी कभी आप मान लीजिए सही भी हो जाएंगे, मोटापा सही भी कर देंगे तो नहीं जा पाएगा, आप सोच लीजिए। इसके अलावा लीवर का कैंसर हो जाता है, फिर पैंक्रियास का कैंसर हो जाता है, और डायबिटीज़ 2 टाइप हो जाता है, जिससे कि फिर किडनी हमारी ख़राब हो जाती है, और किडनी का भी कैंसर हो जाता है। इसके अलावा हमें कोलोन कैंसर, जो हमारी जो आते के अंदर जो कोलोन जो हमारा पार्ट है उसका कैंसर हो जाता है। तो सोच लीजिए कि मोटापा कितना ख़तरनाक है। इसके बाद जो हमारे अंदर ऑस्टियोपोरोसिस तो हो ही जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, बहुत ख़तरनाक, जिससे कूल्हे हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, हम चलने फिरने के लायक नहीं रहते हैं, और जॉइंट्स हमारे कमज़ोर जाते हैं, हम चलना फिरना नहीं हो पाता है, और हम बहुत ज़्यादा मोटे जब हो जाते हैं तो हमारे स्टूल में, हमारे जो है पेशाब में, सब में जो है वो फैट आने लगता है। मेरे बच्चों, हमें जो है लीवर की बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा बीमारी हो जाती है, हम डेथ हो जाती है हमारी। तो मोटापा को कम करने के लिए कोई दवा नहीं है। मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी बताया था वो शार्ट में कि मोटापा कम करने की कोई दवा ही नहीं है। जो दवाएं हैं भी वास्टाटिन लगा के, वास्टाटिन और कौन से वास्टाटिन, वो डॉक्टर जब बहुत ज़्यादा मोटापा हो जाता है, कोई हार्ट का मरीज़ हो जाता है, कोई जब बहुत ज़्यादा उसको जो है परेशानी होने लगती है, ख़तरनाक हो जाता है, तो उसको मोटापे की खाने की दवा दी जाती है। लेकिन ये दवा जो है हमारी किडनी को बहुत ख़राब कर देती है, और हमारे जो लीवर को बहुत ज़्यादा ख़राब कर देती है, और अगर हमारे ऊपर इफेक्ट हो गया तो हमें दोबारा से फ़ौरन जो है डॉक्टर के एडमिट हॉस्पिटल में होना पड़ता है। तो इसलिए इस दवा को खाना नहीं चाहिए, जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी खाना चाहिए। तो हमें जो है अपने मोटापे को किस तरीके से कम करना है ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, और ये आपको हर किसी को करना है, मुझसे आप वादा लीजिए, तभी मैं ये एपिसोड आपको इस ब्लॉग में आपको बताऊंगी। तो आपको मैंने बताया था कि मोटापा क्यों होता है, मोटापा क्या है। मोटापा मैंने आपको थोड़े से अल्फाज में बताया था कि मोटापा जो हम फैट खाते हैं, फैट यानी सैचुरेटेड फैट, जो HDL है, HDL यानी उसको जो हम खाते हैं, तो उससे जो है हमारा मोटापा बढ़ता है, क्योंकि वो एडिपोज टिश्यू बन जाता है। वो फैट सेल्स जो है, हिपैटोसाइट बोलते हैं उसको, वो फैट सेल्स जो है हमारे सब जमा हो जाती है, जिससे एडिपोज टिश्यू बन जाता है। और इसके अलावा हमारी जो ब्लड कैपिलरीज है वो जो होती है वो हार्ड हो जाती है, जिसके अंदर खून बहता है, और उसके अंदर जो है उसका फैट का जो है जमता चला जाता है, और फिर ब्लड हमारा फ्लो नहीं होता, जिसकी वजह से ऑक्सीजन से लेके हर चीज़, हर न्यूट्रिशंस वैल्यू जो ब्लड के थ्रू हमारे हार्ट से लेके सब जगह जाती है, नहीं जा पाती, और हमारा ब्लड प्रेशर भी बहुत हाई हो जाता है। उससे हमारे ब्रेन में भी नहीं जा पाती, तो हमारे ब्रेन के जो ब्लड कैपिलरीज है वो ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हमें ब्रेन हैमरेज और हार्ट में हार्ट अटैक हो जाता है, और लीवर हमारा डैमेज होता है। ये सब मैंने आपको पहले बताया था, लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि आप लोग दोबारा से याद कर लें। तो देखिए, आपको मैंने खिलौना लेके चली थी, उस खिलौनों से बता रही हूँ। देखिए इसका पेट मैंने कितना कम कर दिया, बाजा निकाल दिया, पेट कम कर दिया। तो इस तरीके से आपको हो जाना है, आप देख रहे हैं ना, इस तरीके से आपको हो जाना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि हमें पहले ये देखना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ नुकसान करती है, और फिर हमको ये देखना होगा कि हमें क्या क्या चीज़ खानी है अपने मोटापे को कम करने के लिए। ये यूट्यूब चैनल में छोटी छोटी बातें, ये जो छोटे छोटे से टिप्स आते हैं, इस टिप्स से नहीं फ़ायदा होने वाला है, आप यकीन मानिए, इस टिप्स से नहीं फ़ायदा, क्योंकि खाने पीने की ज़ाती और कमी से ये सब नहीं होने वाला। हमको पहले कारण जान के फिर उसी तरीके से हमको करना होगा। तो मेरे बच्चों, जो फैट है ये हमारी बॉडी में ना क्या कहते हैं जमा हो पाए,
इसके लिए हमको अपनी लाइफ को सबसे पहले जो हम अपनी लाइफ सीडेंट बनाए, सीडेंट समझ रहे हैं, सीडेंट का मतलब है इनएक्टिव, जड़ बनाए, काहिल बनाए में। जैसे अगर ऑफिस बैठे तो बैठे ही रहते हैं, वर्क कर रहे हैं तो वर्क ही करते रहते हैं, घर में लेटे हैं तो लेटे ही हैं, कोई जो है काम हम नहीं करते, कोई जो है जिस्मानी मेहनत जिसको बोलते हैं वो बॉडी वर्क वाले बॉडी नहीं करते हैं हम। पहले के लोग किया करते थे, पहले के लोग खूब फैट भी खाते थे तो उनका बर्न हो जाता था। दूसरी तरफ हम हवा नहीं लेते सब साफ, जो हमने अपने पिछले ब्लॉग में आपको बताया था कि हवा का कितना महत्व है। इसके बाद हम धूप नहीं लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हवा, धूप और पानी हमारे लिए इस मोटापे के लिए फ़ायदेमंद है। देखिए पानी जो है, आप जो है अगर सिर्फ गर्म पानी मतलब बहुत गर्म भी ना रहे, बहुत ठंडा भी ना रहे, मीडियम पानी आप सर्दी, गर्मी, बरसात अगर इस मौसम में आप हमेशा पिएंगे तो आपका जो फैट है वो 70% फैट मैं बता रही हूँ आपको। मैंने आप सब रिसर्च करके पूरी थ्योरी निकाली है, पूरा जो है बुक पढ़ी है मैंने, तब मैं आज कई दिनों के बाद आपको ये ब्लॉग लेके आई हूँ। तो ये जो है हमारे स्टूल के ज़रिए, हमारे पेशाब के ज़रिए, हमारे पखाने के ज़रिए, मतलब हमारे जो है पेशाब के ज़रिए हमारी जो है उसकी जो पसीना आता है इसके ज़रिए निकल जाते हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है कि जो ये कहते हैं कि नींबू में पानी डाल करके लो, अरे भाई नींबू पानी में डाल के लेंगे तो तेजाबियत भी आपकी बढ़ सकती है। आप सिर्फ पानी, सादा पानी, आपको कुछ नहीं करना, उसको हल्का सा गर्म करके और उसको जो है दिन भर आपको पीना है। जब भी आपका दिल करे अपने बॉटल में भर लीजिए, ऑफिस में पिया करिए, रास्ते में गाड़ी में रखे हैं, गाड़ी में पिया करिए, मैं तो पीती हूँ। इसी तरीके से आपको दूसरी चीज़ आपको बताई है वो धूप। आपको मैं आगे आपको खाने पीने की चीज़ें बताएंगे, आप बोर मत होइएगा, सब चीज़ बताऊंगी मैं। उसके बाद आप मशरूम से लेके चल रही हैं। इसके बाद आपको जो है वो धूप में जाना है। धूप में आपको मैंने बताया था कि 8 बजे से लेकर के और दोपहर 3 बजे तक आपको धूप खानी है, और वो धूप जो आपके फैट को बर्न करता है, यानी स्किन के नीचे जो फैट सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाती हैं और उसका फैट जो है जलता है। अगर उसी टाइम हम अगर कुछ वर्क करेंगे तो पसीने के ज़रिए कितना फैट हमारा निकल जाएगा, और वो हम लोग करते नहीं हैं। तीसरी चीज़, हमें जो है वो डेली 30 मिनट, मेरे बच्चों 30 मिनट डेली जो हमको वॉक करना है, वो भी एरोबिक वॉक, मतलब हवा में ऑक्सीजन जहाँ फ्रेश हो वहाँ पे हमको वॉक करना है। सुबह आप करें, शाम को करें, खाना खाने के बाद शाम को ज़रूर करें। जो आप डिनर लेते हैं और सुबह के टाइम तो आपको करना ही करना है। जब आप वॉक करेंगे तो वॉक करने से आपको क्या है कि पसीना निकलेगा और आपको एयर मिलेगी और आपका वर्जिश होगी, एक्सरसाइज होगी। अगर आप मान लीजिए, ये बताते हैं उसमें हमने पढ़ा है कि आप वर्जिश करिए, यानी एक्सरसाइज करिए, जिम जाइए। तो मेरे बच्चों, हर इंसान जिम जो है नहीं कर सकता। हर आदमी बूढ़ा है या उसको कोई बीमारी है, ऑलरेडी वो हार्ट का पेशेंट है, तो उसको जिम मना है, उसका जगह मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ा हुआ है तो वो जिम नहीं कर सकता है। तो इसके लिए आपको मॉर्निंग वॉक, यानी वॉकिंग ही सबसे अच्छी जो है दवा है। आप मॉर्निंग वॉक करेंगे तो आपका फैट जलेगा, आपका फैट खत्म होगा, और जो हमारी हिपेटोसाइट्स हैं, जो हमारे एडिपोज टिश्यू हैं, वो बर्न होंगे, जिसको कहते हैं जलेंगे, बर्न होंगे, और वो धीरे धीरे गल जाएंगे और हम लोग पतले हो जाएंगे। जब तक आप ये तीनों चीज़ें जो मैंने बताई हैं अगर आप नहीं करेंगे तो आप दुनिया भर की दवा खा लें, चाहे आप दुनिया भर की चीज़ें बता रहे हैं जो उसमें हेल्थ टिप में वो खा लें, मुझे गुस्सा आता है, वो आप सही नहीं हो पाएंगे। अब इसके अलावा दूसरी चीज़ मैं आपको जो बताती हूँ, हमें ये बता रहे हैं कि आप नहीं करते, उस चीज़ को आपको करना है। दूसरी चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोग क्या करते हैं कि एक तरफ तो हम वर्क नहीं करते हैं, एक तरफ हम वर्क नहीं करते, एनर्जेटिक वर्क नहीं करते हैं, और अपनी बॉडी को जो है एक्टिव नहीं रखते हैं, जिससे कि हमारा फैट जो है वो यूज़ नहीं होता। जितना हम खाते हैं उतना हम उसको यूज़ नहीं करते हैं, तो वो मोटापा बढ़ जाता है। वो तो एक जाहिल आदमी, एक कॉमन आदमी भी इस बात को जान जाएगा। तो दूसरी तरफ हम क्या करते हैं कि ज़्यादा कैलोरी वाला डाइट लेते हैं, बहुत ज़्यादा कैलोरी वाला, यानी कैलोरी वाला डाइट वो लेते हैं कि जैसे हम फ्राइड फूड लेते हैं, प्रोसेस्ड फूड लेते हैं, डिहाइड्रोजनेटेड ऑयल, आप गिनते जाइएगा, लिखते जाइएगा। डिहाइड्रोजनेटेड ऑयल जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, मूंगफली का तेल, पाम का तेल और घी, और उसको जिसको ट्रांस फैट बोलते हैं, बार बार तला हुआ जो बचा हुआ जहरीला तेल, उससे जो है खाना खाते हैं। और इसके अलावा जो हम ये बेकरी वाले जो चीज़ें लेते हैं, मैदा में
जब जो है क्या कहते हैं चीनी और जब उसमें जो है नमक मिल जाता है, फिर वो तेल में या घी में जब वो तला जाता है बच्चों, उस चीज़ को हम आजकल खा रहे हैं, वो हमारे लिए जहर है, जहर है, जहर है। मैं फिर आपको उस चीज़ को बहुत ऐलान से बताती हूँ कि ये चीज़ आपको छोड़ देना है। प्रोसेस्ड फूड का आजकल बहुत ज़माना आ गया है, जिसको देखो पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे डब्बा बंद जो प्रोसेस डब्बा बंद फूड आ रहे हैं भाई, वो पैकेट में फूड आ रहे हैं, वो खाते हैं हम लोग। तो उससे क्या होता है, उसमें जो है केमिकल मिला के उसको प्रोसेस किया जाता है, उससे हमारा फैट जो है बढ़ जाता है, हमारा लीवर बिल्कुल बेकार हो जाता है। उसको हमको बिल्कुल नहीं खाना है, आप ये सोच लीजिए। इसके अलावा हमको जब बहुत ज़्यादा दिन भर चाय नहीं पीनी है, शराब तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, अल्कोहल इसको बोलते हैं, सिगरेट हमको नहीं पीना है, कम पीना है, अगर पीना भी है तो कम पी लें, नहीं तो बिल्कुल नहीं पीना है। मैं नहीं बताऊंगी यहाँ पर कि आप पी लें। इसके बाद आपको जो है ड्रिंक मैं ड्रिंक बता रही हूँ आपको, अभी मैं बताऊँगी कौन सा ड्रिंक आपको पीना है, कौन सी चीज़ नहीं खानी, कौन सी खानी है, उसको आप बहुत, क्योंकि एक ब्लॉग में हम बस आज कंप्लीट कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपको कोल्ड ड्रिंक नहीं लेना है, आपको कोई जूस जिसमें कि चीनी मिली हुई, जो ठंडे जूस लोग बेच रहे हैं ठेलों पर, उसको आपको नहीं पीना है। आपको फ्रूट को ऐसे ही खाना है। अगर आप जूस बना के पीते हैं तो वो मैं बताऊंगी कैसे आपको पीना है। इसके बाद आपको चाय में चिकनाई, क्रीम और बटर ये सब नहीं डाल करके पीना है मेरे बच्चों। इसके अलावा जो खाना आप खाते हैं, वो मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि एक इंसान को खाना जो है तेल, ऑयल, वो आपको सिर्फ जो है 2 चम्मच खाना है। तो अगर आपके घर में 4 आदमी हैं तो 1 महीने में आप 3 किलो तेल ही इस्तेमाल करें, और वो तेल जो होगा वो रिफाइंड नहीं होगा, वो तेल होगा सरसों का या फिर ओलिव ऑयल। और अगर आप ओलिव ऑयल लेते हैं तो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑयल लेंगे, लेकिन मिलता नहीं है, इसलिए हमने फ्रूट बताया था। इसके बाद आपको जो है क्या कहते हैं, नहीं है हमारे इंडिया में, हम इतने पैसे वाले नहीं हैं, तो हम जो है सरसों का तेल फ्रेश जो आप चक्की से पिलवा करके लाए उसको खाएं, क्योंकि सरसों का तेल हमारे लिए फ़ायदेमंद है। उसमें विटामिन B6 और विटामिन B12 भी होता है, और हमारे जो है क्या कहते हैं बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आप सरसों का तेल, वो भी कम, ज़्यादा नहीं, वो भी जितना मैंने बताया है उस तादाद में आप खाएं। देखिए, जो चीज़ मैं प्रोसीजर आपको ले चल रही हूँ, अगर इसी प्रोसीजर से आप जो है सब कुछ करते रहेंगे तो आप बहुत अच्छा सब कुछ कर लेंगे। इसके अलावा और आपको जो है क्या कहते हैं, जितने भी खाने पीने में मैं आपको बताऊंगी कि आपको जो है क्या क्या चीज़ नहीं खानी है। जैसे कि आपको कॉफ़ी पीना है, और आपको जो है क्या कहते हैं ग्रीन टी बहुत फ़ायदेमंद है, उसको पीना है। स्मूदी जो है, जो आप बनाते हैं, स्मूदी बनाते हैं, आजकल स्मूदीज़ बनाते हैं, उसमें जो है बनाना है, ग्रेप्स है, सारे फ्रूट्स, उसमें जो है क्या कहते हैं मिलन डाल लेते हैं, खरबूजा या तरबूज का, उसको डाल करके उसको मिला के, और उसको हल्का सा जो है बिना चिकनाई का जो दूध होता है, इसको योगर्ट बोलते हैं, उसमें मिला करके आप उसको जो है बना करके, और स्मूदी ठंडे वाटर में, मतलब मीडियम वाटर में बना के उसको आप पीजिए। आप देखिए कि आप कितने फ्रेश हो जाते हैं। और हमें जो है सिर्फ हमारे ये डायलॉग आप ज़रूर सुन लीजिएगा कि हमें पौष्टिक तत्वों वाला फूड खाना है, न्यूट्रिशनस क्वालिटी जिसकी ज़्यादा हो, जिसमें कि वो ना हो, मतलब कि कैलोरीज ज़्यादा ना हो, वो चीज़ हमको नहीं खानी है। हमको खाना है क्योंकि हमको जितनी कैलोरी की ज़रूरत है, हमें बैलेंस डाइट में उतनी कैलोरी लेनी है। तो हम लोग यही सब उल्टी सीधी चीज़ें खा लेते हैं, तो हमारी कैलोरी बहुत ज़्यादा हो जाती है, मगर हमको न्यूट्रिशनल डाइट नहीं मिलती, जिसमें कि विटामिन और इसमें मिनरल्स, और इसके अंदर सारे जो है हमारे जो है प्रोटीन अच्छे वाले, और में लाइकोपीन और म्यूसिलेज, ये सब कुछ नहीं मिलता है, एंटीऑक्सीडेंट्स हमको नहीं मिलते हैं हमको जो है। तो इसलिए मैं आप लोगों को, अब नहीं पूरा हो पा रहा है, टाइम पूरा हो जा रहा है, इसलिए मैं आप लोग को खाने पीने के मामले में आपको सुबह से शाम तक क्या चीज़ खानी है और क्या चीज़ नहीं खानी है, किस खाने से, क्या चीज़ खाने से आप लोग अच्छे होते चले जाएंगे, ये सब करते हुए, ये नहीं कि सिर्फ खाना, सिर्फ करते हुए आप होते चले जाएंगे। बस इसके बाद अगले ब्लॉग में एक खिलौना फिर देख लीजिए, जितने कितना अच्छा हो गया ऐसे ही आपको हो जाना है, ठीक है। खुदा हाफिज़, धन्यवाद।